हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं बहुत ही खूबसूरत सी बेबी शूज़ बनाकर दिखाने वाली हूँ। इस बेबी शूज़ को मैंने 2 कलर से बनाकर कंप्लीट किया है और इस बेबी शूज़ को मैंने 8 नंबर की सिलाइयों से बनाया। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो की स्टार्टिंग में फंदा डालना दिखाऊंगी, तो मैं इस तरह से फंदे डालूंगी। आपको जिस तरीके से फंदा डालना आता हो आप उस तरह से फंदे डाल लीजिए। तो यहाँ पर मैं 42 फंदे डालने के बाद थोड़ा सा पैटर्न को बड़ा करेंगे, उसके बाद वीडियो दिखाएंगे हम। अभी आप देखिए, हमने पैटर्न को थोड़ा सा बड़ा कर लिया है। इस पैटर्न को मैंने 42 फंदों पर बनाया हुआ है और इसकी उल्टी रो गिनकर दिखा देती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 उल्टी रो बुनी हुई हैं। अब मैं इंची टेप से नाप कर दिखा देती हूँ। 2 इंच की लंबाई और 9 इंच की चौड़ाई है हमारे पैटर्न की। तो हमारे पैटर्न में 42 फंदे हैं। 42 फंदों को मैं गिनकर दिखाती हूँ और यहीं से हम फंदों को डिवाइड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। एक जगह हम 16 फंदे पर मार्क कर देंगे। तो 16 फंदे पर मार्क किया। अब मैं दूसरी साइड के फंदे गिनकर दिखाती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। 16 फंदे पर हमने दूसरी जगह भी मार्क कर दिया। बचे हुए बीच के फंदों को गिनकर दिखाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 16 दूनी 32 और 10 42। तो टोटल फंदे हमारे पैटर्न में 42 हैं। अब मैं इन फंदों पर बुनाई करके दिखाती हूँ। तो बुनाई स्टार्ट हम यहाँ से करेंगे। तो पहले हम पूरे फंदों को बिना बुना उतारेंगे इस तरह से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 फंदे। इतने फंदों को और उतारेंगे हम। देखिए इस तरह से उतारेंगे। दस फंदों को हमने और उतार लिया। अब हम सिलाइयों को पलटेंगे इस तरह से। अभी हमारी पैटर्न की उल्टी साइड है और यहाँ से हम दूसरा कलर लगाएंगे। तो इस तरह से हम दूसरा कलर यूज़ करेंगे यहाँ से। देखिए एक्स्ट्रा ऊन को हम बुनाई वाले फंदों पर डालते हुए बुनाई करेंगे। देखिए ताकि हमारा ये ऊन एडजस्ट हो जाएगा इनके साथ। तो अभी यहाँ पर हमारे 10 फंदे बुनकर कंप्लीट हो गए। अभी हमने 10 फंदों को बुना हुआ है। तो अब हम यहाँ से फिर से बुनाई स्टार्ट करेंगे। पहला फंदा बिना बुना उतारेंगे और यहाँ से सीधी सीधी बुनाई करेंगे। आप चाहें तो उल्टी उल्टी भी कर सकते हैं और सीधी चाहें तो सीधी सीधी भी कर सकते हैं। किसी भी तरह से बुनाई कर सकते हैं। देखिए अब लास्ट फंदा ये हमारे, देखिए एक फंदे को हमने यहाँ से लिया और एक यहाँ का। तो ये 2 फंदे का एक फंदा बन गया। इस तरह से 2 फंदे का एक फंदा। अब हम सिलाइयों को पलट लेंगे इस तरह से। पहला फंदा बिना बुना उतारेंगे। फिर से उल्टी साइड से उल्टी उल्टी बुनाई करेंगे। तो यहाँ पर हमने 2 फंदों को बुना हुआ, एक बिना बुना उतारा, तो 3 फंदे हो गए। 4 5 6 7 8 9
10वें फंदे पर 2 फंदे का एक फंदा बनाएंगे। देखिए इस तरह से 2 फंदे का एक फंदा। ये हमारी पैटर्न की रॉन्ग साइड से हमने 2 फंदे का एक फंदा बना। इस एक्स्ट्रा बची हुई ऊन को काट कर अलग कर देंगे यहाँ से। ये हमारी मार्क किए हुए ऊन है, ये मार्क वाला ऊन है। देखिए अब हम फिर से सिलाइयों को पलट लेंगे और जो 2 फंदे का एक फंदा बनाया है इसको हम बिना बुना उतारेंगे। तो एक फंदा, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10वें फंदे पर 2 फंदे का एक फंदा बनाएंगे। देखिए इस तरह से 2 फंदे का एक फंदा। फिर से सिलाइयों को पलट लेंगे, उल्टी साइड आ गए हम पैटर्न की। फिर से हम एक फंदे को बिना बुना उतारेंगे और रॉन्ग साइड से उल्टा उल्टा बुनेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10वें फंदे पर उल्टी साइड से हम 2 फंदे का एक फंदा बनाएंगे। 2 फंदे का एक फंदा। फिर से सिलाइयों को पलटेंगे और फिर से एक फंदा बिना बुना उतारेंगे। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10वें फंदे पर फिर से हम 2 फंदे का एक फंदा बनाएंगे। 2 फंदे का एक फंदा। फिर से सिलाइयों को पलट लेंगे यहाँ से। बहुत ही आसान सा पैटर्न है, बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। पहला फंदा बिना बुना उतारा और रॉन्ग साइड से फिर से उल्टा उल्टा बुनेंगे। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10वें फंदे पर 2 फंदे का एक फंदा बनाएंगे। एक बार हम रॉन्ग साइड से 2 फंदे का एक फंदा बनाएंगे और एक बार राइट साइड से 2 फंदे का एक फंदा बनाएंगे। पहला फंदा बिना बुना उतारा और यहाँ से फिर से सीधा सीधा बुना। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10वें फंदे पर 2 फंदे का एक फंदा बनाएंगे। 2 फंदे का एक फंदा। फिर से हम सिलाइयों को पलट लेंगे। देखिए और इस फंदे को हम बिना बुना उतारेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10वें फंदे को हम 2 फंदे का एक फंदा बनाएंगे। 2 फंदे का एक फंदा। अब मैं दोनों साइड के फंदे गिनकर दिखा देती हूँ। देखिए दोनों साइड हमारे बराबर फंदे बचेंगे। 2, 4, 6, 8, 10, 12 और फिर दूसरी साइड के गिनकर दिखा देती हूँ। 2, 4, 6, 8, 10, 12। दोनों साइड के 12 फंदे बचे हुए हैं। पहले फंदे को हम बिना बुना उतारेंगे और यहाँ से सीधा सीधा बुनेंगे। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10वें फंदे पर 2 फंदे का एक फंदा बनाएंगे। 10। फिर से सिलाइयों को पलट लेंगे। पहला फंदा बिना बुना उतारेंगे
और उल्टी साइड से उल्टा उल्टा बुनेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10वें फंदे पर 2 फंदे का एक फंदा बनाएंगे। 2 फंदे का एक फंदा। फिर से सिलाइयों को पलट लेंगे। फिर से पहला फंदा बिना बुना उतारेंगे और फिर से 2 सीधी सीधी बुनाई करेंगे सीधी साइड से। 3 4 5 6 7 8 9 10वें फंदे पर 2 फंदे का एक फंदा बनाएंगे। 2 फंदे का एक फंदा। पहला फंदा बिना बुना उतारेंगे और फिर से उल्टा उल्टा बुनेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10वें फंदे पर 2 फंदे का एक फंदा बनाएंगे। 2 फंदे का एक फंदा। अब मैं दोनों साइड के फंदे गिन कर दिखाती हूँ। 3 दूनी 6, 3 तिका 9 और 1 10। 10 फंदे बचे हुए हमारे एक साइड और दूसरी साइड भी हमारे 10 फंदे बचे होंगे। 3 दूनी 6, 3 तिका 9 और 1 10। दोनों साइड हमारे 10-10 फंदे बचे हुए हैं। फिर से सीधा सीधा बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 और इन 2 फंदों को 2 फंदे का एक फंदा बनाएंगे। देखिए इस बार हम पिंक कलर के फंदों को 2 फंदे का एक फंदा बनाएंगे। 2 फंदे का एक फंदा इस तरह से। फिर से सिलाइयों को पलट लेंगे। पहला फंदा बिना बुना उतारेंगे और फिर से उल्टा उल्टा बुनेंगे। तो 2 3 4 5 6 7 और इन 2 फंदों को 2 फंदे का एक फंदा बनाएंगे। 2 फंदे का एक फंदा। तो दोनों साइड हमने पिंक कलर के फंदों को 2 फंदे का एक फंदा बनाया है। तो अभी हमारे पैटर्न में 7 फंदे बचे हुए हैं। अब हम फिर से इस साइड से सीधा सीधा बुनेंगे। देखिए 2 3 4 5 6 7। 7वें फंदे को हम फिर से 2 फंदे का एक फंदा बनाएंगे। 2 फंदे का एक फंदा। पहला फंदा बिना बुना उतारेंगे और यहाँ से सीधा सीधा बुनेंगे। 2 3 4 5 6 और 7वें फंदे को फिर से 2 फंदे का एक फंदा बनाएंगे इस तरह से। अब हमारे पैटर्न में 6 फंदे बचे हुए हैं टोटल। फिर से हमने सिलाइयों को पलटा और अब यहाँ से हम फंदे घटाना बंद कर देंगे। अब यहाँ से हमें फंदे नहीं घटाना। अब यहाँ से सीधा सीधा बुनेंगे। 2 3 4 5 6 फंदों को सीधा सीधा बुनेंगे। देखिए बहुत ही आसान पैटर्न है, आप बहुत आसानी से बना सकते हैं। पहला फंदा बिना बुना उतारेंगे और यहाँ से उल्टा उल्टा बुनेंगे। देखिए 3 4 5 6। फिर से सिलाइयों को पलट लेंगे। पहला फंदा फिर से बिना बुना उतारेंगे
और यहाँ से फिर से सीधा सीधा बुनेंगे। 2 3 4 5 और 6। फिर से सिलाइयों को पलट लेंगे, उल्टी साइड से फिर से सीधा सीधा बुनेंगे। पहला फंदा बिना बुना उतारेंगे और 2 3 4 5 6 फंदे। तो अभी आपने देखा कि कुछ रो में हमने फंदे घटाना बिल्कुल बंद कर दिया है। तो इसी तरह से जैसा अभी मैं बुनती आ रही हूँ, इसी तरह से बुनाई करते हुए हम पैटर्न को थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर कुछ बुनाई की हुई है बिना फंदे घटाए, इसी तरह से पैटर्न को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, उसके बाद वीडियो दिखाते हैं। अभी आप देखिए हमारे पैटर्न की साइज थोड़ी बड़ी हो गई। पहले मार्क किए हुए ऊन हटा देते हैं। देखिए ऊन को हटा दिया। अब आप देखिए हमारा पैटर्न बहुत ही खूबसूरत बनकर रेडी हुआ है। अब मैं इसकी साइज बता देती हूँ। देखिए अभी हम इंची टेप से जो हमने एक्स्ट्रा बुनाई की हुई है, 2.25 इंच की बुनाई की हुई है। अब मैं पिंक कलर के फंदों को बंद करती हूँ। दो फंदे का एक फंदा, 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 दो फंदे का एक फंदा। इस फंदे को हम इस तरह से पक्का करेंगे और ऊन को काट कर अलग कर देंगे। थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऊन रखेंगे यहाँ पर। इस तरह से हम यहाँ पर इसमें ऊन जोड़ेंगे। देखिए ये यहाँ आ जाएगा। अब यहाँ पर हम फंदे बढ़ाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फंदे बढ़ाए हुए हैं हमने यहाँ पर। अब हम बुनाई करके दिखाते हैं। देखिए इस तरह से बुनेंगे उल्टा उल्टा। एक दो तीन चार 5 6 7 8 9 10। देखिए जो हमारा ऊन लूज हुआ था, देखिए यहाँ से, तो हमने इसको पीछे खींच लिया। अब यहाँ पर हम बुनाई वाले ऊन के साथ इस ऊन को टाइट कर देंगे बाद में। देखिए इस तरह से। अब मैं एक रो और बुन कर दिखाती हूँ। पहला फंदा बिना बुना उतारेंगे, ऊन को आगे करेंगे और यहाँ से उल्टा उल्टा बुनेंगे। देखिए 3 4
5 6 7 8 9 अब ये एक्स्ट्रा बचा हुआ ऊन है जो हम बुनाई वाले ऊन के ऊपर डालते जाएंगे। 10, देखिए इस तरह से, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। टोटल फंदे हमारे पैटर्न में 20 हैं। अब मैं एक बार और बुनकर दिखाती हूँ। इस बचे हुए एक्स्ट्रा ऊन को हम काट कर अलग कर देंगे यहाँ से। यदि आप लगाना चाहें तो नॉट भी लगा सकती हैं। इस ऊन को काट कर अलग कर देंगे। पहला फंदा बिना बुना उतारेंगे, ऊन को आगे करेंगे और यहाँ से उल्टा उल्टा बुनेंगे। देखिए इस तरह से। अब यहाँ पर हम अभी हमारी 2 रो बुनकर कंप्लीट हुई हैं। यहाँ पर हम एक नेट डालेंगे, तो इस तरह से डाल देंगे हम नेट। देखिए यहाँ पर हमने एक नेट डाली और फंदे गिनकर दिखा देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 21 फंदे हुए हमारे। पहला फंदा बिना बुना, एक, ऊन को आगे करेंगे, 2 3 4 5 ये हमने नेट डाली हुई थी, तो हम यहाँ पर 2 फंदे का एक फंदा बना देंगे। देखिए ये नेट वाला फंदा है, तो 2 फंदे का एक फंदा बनाएंगे। यहाँ पर 2 फंदे का एक फंदा और फिर यहाँ उल्टा बुनेंगे। अब मैं एक रो और बुनती हूँ, उसके बाद पैटर्न दिखाती हूँ। देखिए यहाँ पर हमारा 1 इंच का कंप्लीट पैटर्न हो गया है। अब मैं ये फंदे बंद करके दिखाती हूँ। दो फंदे का एक फंदा, 2 फंदे का एक फंदा, 2 फंदे का एक फंदा, 2 फंदे का एक फंदा। देखिए मैं बहुत ही आसान तरीके से बेबी शूज बनाना दिखा रही हूँ। 2 फंदे का एक फंदा। इसी तरह से मैं सारे फंदों को बंद करने के बाद पैटर्न दिखाती हूँ। लास्ट के फंदों को बंद करके दिखाती हूँ। 2 फंदे का एक फंदा, 2 फंदे का एक फंदा। हमारे पैटर्न के सारे फंदे बंद हो गए। अब लास्ट फंदे को हम पक्का कर लेंगे इस तरह से। देखिए, और यहाँ पर ऊन काट कर अलग कर देंगे। का पैटर्न बनकर कंप्लीट हो गया। अब मैं यहाँ के फंदों को और बुन कर दिखाती हूँ। पहला फंदा बिना बुना उतारेंगे, ऊन को आगे करेंगे और यहाँ से उल्टा उल्टा बुनेंगे।
तो जैसे यहाँ पर मैं बुनकर दिखा रही हूँ, इसी तरह से मैं पैटर्न को दोनों साइड के बराबर करूँगी। देखिए इस साइड ना तो हमें फंदे बढ़ाने हैं और ना ही घटाने हैं, तो यहाँ पर हम 1 बाय 1 के पूरे फंदों को बुनेंगे और पैटर्न को थोड़ा सा बड़ा करने के बाद वीडियो दिखाते हैं। देखिए हमारा पैटर्न बनकर कंप्लीट हो गया। अब मैं यहाँ पर फंदे बंद करके दिखाऊंगी। फंदे बंद करने से पहले मैं दोनों साइड को उल्टी रो फंदे बंद करने से पहले दोनों साइड की उल्टी रो गिन कर दिखा देती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अब मैं दूसरी साइड की दूसरी साइड की गिन कर दिखा देती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 13वीं रो पर हम फंदे बंद करेंगे तो दोनों साइड के पैटर्न हमारे बराबर रहेंगे। अब मैं फंदे बंद करके दिखाती हूँ। 2 फंदे का एक फंदा, पिछला फंदा उसी रो पर, 2 फंदे का एक फंदा, पिछला फंदा उसी रो पर, 2 फंदे का एक फंदा, दो फंदे का एक फंदा, 2 फंदे का एक फंदा, 2 फंदे का एक फंदा, 2 फंदे का एक फंदा, लास्ट फंदे को 2 फंदे का एक फंदा बनाएंगे। देखिए हमारे सारे फंदे बंद हो गए। अब इस फंदे को हम पक्का कर देंगे इस तरह से और यहाँ पर ऊन काट लेंगे। तो देखिए हमारा पैटर्न बनकर कंप्लीट हो गया। बहुत ही खूबसूरत पैटर्न बनकर कंप्लीट हुआ है। अब मैं पिंक कलर की सिलाई लगा कर दिखाती हूँ। तो यहाँ से हम इस तरह से पैटर्न को पकड़ेंगे, देखिए यहाँ पर, और इस तरह से हम सिलाई लगाएंगे। देखिए बहुत ही आसानी से सिलाई लग जाएगी हमारी और बहुत ही खूबसूरत पैटर्न बनकर कंप्लीट होगा। तो यहाँ की हमारी सिलाई लगकर कंप्लीट हो गई। अब यहाँ पर हम एक नॉट लगा देंगे इस तरह से। ऊन को काट कर अलग कर देंगे। देखिए ऊन को काट कर अलग कर दिया। अब हम पैटर्न को उल्टा करेंगे इस तरह से। ये हमारे पैटर्न की राइट साइड है और ये पैटर्न की रॉन्ग साइड है। तो रॉन्ग साइड से हम पैटर्न में सिलाई लगाएंगे। यहाँ से सिलाई लगाएंगे हम। देखिए इस तरह से हम दोनों पैटर्न को बराबर करके दबा कर पकड़ेंगे और यहाँ पर हम एक नॉट लगा देंगे इस तरह से। अब यहाँ पर दोनों चेनों को मिलाते हुए हम सिलाई लगाएंगे। देखिए एक्स्ट्रा ऊन को हम यहीं पर दबाते जाएंगे सिलाई के साथ। तो जैसे हमने यहाँ तक सिलाई लगा कर दिखाई, इसी तरह से मैं नीचे तक की सिलाई लगाती हूँ, उसके बाद पैटर्न दिखाती हूँ। तो देखिए हमारी सिलाई लगकर कंप्लीट हो गई। बहुत ही परफेक्ट सिलाई लगकर कंप्लीट हुई है। देखिए अब मैं आगे के फंदों की सिलाई लगा कर दिखाती हूँ।
देखिए एक साथ सारे फंदों को हमने सुई के अंदर कर लिया और इनको टाइट कर दिया। देखिए बहुत ही आसानी से हमारे सारे फंदे टाइट हो गए। अब यहाँ पर हम नॉट लगा देंगे। देखिए हमारा पैटर्न बनकर कंप्लीट हो गया। अब हम पैटर्न को सीधा करेंगे इस तरह से। इसके जो सिलाई लगाई हुई बनाई हुई डिजाइन को डाल देंगे इस तरह से। तो देखिए बेबी शूज़ को हमने यहाँ पर सीधा कर लिया। अब बेबी शूज़ में मैं बटन लगा कर दिखाती हूँ। नॉट लगा देंगे इसमें। देखिए इस तरह से एक्स्ट्रा ऊन को काट कर अलग कर देंगे। अब बेबी शूज़ को हम मॉडल में पहनाएंगे। देखिए बहुत ही खूबसूरत सा बेबी शूज़ बनकर कंप्लीट हुआ है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक और सब्सक्राइब कर सपोर्ट कीजिए।